एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का ऑफिशियल तौर पे आंसर की आउट कर दिया गया है और आंसर की आने के बाद से सबकी जो असलियत थी, जो रियलिटी है, वो सब कुछ बाहर आ गई है। जो लोग बोलते थे पहले कि 90 करके आया हूँ, 95 करके आया हूँ, 85 करके आया हूँ, कट ऑफ जो 80 से नीचे जाएगी नहीं जाएगी, जबकि मैं शुरू से ही बोलता था देखिए ग्रेड 1 में बहुत से सारी चेंजेस है। वो नॉर्मल कंपटीशन लेवल के एग्जाम नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और अब जो है औसत स्कोर देखिए, जो 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, वो 4 शिफ्टों का जो औसत स्कोर निकल के आ रहा है वो कितना निकल कर 48 आ रहा है। यानी कि सब के सब जो 90 करने वाले थे, 95 करने वाले थे, 85 करने वाले, सब के सब आके गिरे हैं कहाँ पे, 50 के गिर आके गिर गए। यानी कि अब कट ऑफ कितना जाएगा वो हम लोग सब कुछ देखेंगे, लेकिन ये हम लोग पहले देखने की कोशिश करेंगे कि नंबर कम आए क्यों, भाई क्या क्या चीजें थी जिसके कम नंबर आने का ये प्रमुख कारण बना। तो आइए सबसे पहले देखेंगे। तो मैथ देखिए, मैथ 20 क्वेश्चन था। तो देखिए मैथ आपको ज्यादा परेशान नहीं किया इस पेपर में। आपको भी पता है रेलवे के जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें मैथ ज्यादा लोगों को परेशान नहीं कर रहा है। मैथ नॉर्मल यार इक्का दुक्का लोगों को परेशान कर रहा है। तो जो औसत ये लड़का है, मतलब जो ठीक ठाक लड़के हैं, वो 20 में से 18 क्वेश्चन उन्होंने सही कर दिया है, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन इन लोगों को सही कर दिया होगा और आपने भी 18 क्वेश्चन किया होगा। तो इजी, मैथ इजी रहा था, बहुत टफ नहीं मान सकते। रीजनिंग का भी देखिए, जो 15 में से आप लोग 14 क्वेश्चन आसानी से सही कर देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग यही तो दो टॉपिक थे जो कि आपको स्कोर पूरा का पूरा लेके आना था। अब जब ये दोनों तो ठीक थे, दिक्कत कहां से हुई, साइंस से शुरू हो गई थी। और साइंस जो 35 क्वेश्चन का आना था ना, इसका लेवल इतना अलग तरीके का लेवल था कि देखिए जो नॉर्मल आदमी पढ़ाई करता है उससे बिल्कुल अलग लेवल का इसका क्या था, साइंस था। तो यहाँ 35 क्वेश्चनों में से लोग 25 क्वेश्चन सही करने में एकदम हालत खराब हो गई है। तो सबसे ज्यादा जो परेशान किया वो साइंस और कंप्यूटर ही परेशान किया है। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और 25 क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो एकदम आपने गुड अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है 25 में से। इतना ही नंबर आपको करके आना था 35 में से। कुछ लोग 35 सोच रहे थे। तो चीजें तो वही होती हैं, जो पूरा का पूरा सोचेगा लाने के लिए समस्या वहीं पे पैदा हो जाती है। कंप्यूटर अगर 20 में से अगर 8 नंबर आप ला देते हैं, देखिए कंप्यूटर का लेवल सबसे, देखिए साइंस का तो डिफिकल्टी लेवल जो था वो मान लेते 80% था, तो कंप्यूटर का डिफिकल्टी लेवल 90% मानिए, मतलब सबसे टफ कंप्यूटर था। कंप्यूटर तो किसी को समझ में ही नहीं आया। और ये बात मैं शुरू से ही बोल रहा था कि कंप्यूटर जो है बीटेक लेवल की आएगी, जो नॉर्मली लोग कोई नहीं पढ़ता है। हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं, 10वीं लेवल तक मैक्सिमम नॉर्मल कंपटीशन में पढ़ाई करते हैं। तो 20 में से अगर 8 क्वेश्चन भी आपने सही कर दिया है तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपने कर लिया है कंप्यूटर में भी। और करंट अफेयर की अगर बात कर लेते हैं, करंट अफेयर में मान ली 10 में से और आपने 4 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मान लेते हैं, आपने 4 क्वेश्चन सही कर दिया, तो आपके इतना अगर स्कोर आ रहे हैं ना, तो सोचिए आप बिल्कुल 100% कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। इतना ही चाहिए आपको। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो देखिए 8 4 12, 12 5 17, 17 और 8 25, 4 29, और इसको जोड़ देंगे तो 2 2 4 2 6, यानी टोटल 69 क्वेश्चन अगर आपके कट पीट के दिए इतने आगे, तो सोचिए एकदम आप बहुत ही अच्छे स्कोर के लेवल कर दिए हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है। और देखिए मैं कहीं भी ऐसा नहीं किया हूं जो कि पॉसिबल नहीं है। अब 20 में से 8 नंबर तो आपको लाना ही होगा ना सिलेक्शन के लिए। अब ऐसा थोड़ी सोच रहे हैं कि 20 में से एकदम सब कुछ खत्म करके आ जाए। तो औसत स्कोर जो 48 आया है, क्यों आया है, इसका क्या रीजन है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि साइंस और कंप्यूटर लोगों को समझ में ही नहीं आया करना क्या, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से औसत स्कोर क्या हो गए, घट के नीचे आ गए, क्योंकि ये समस्या बहुत लोगों की पैदा हुई। लेकिन चूंकि वैकेंसी मात्र कितनी है, 1089 वैकेंसी है, और 1000 मात्र 1089 वैकेंसी है, तो भाई 1000 लड़के, इतने बड़ा जोन है इंडिया, भारत का देश इतना बड़ा है, इसमें 1089 लड़के तो ऐसे होंगे ही जो जनरल कैटेगरी में 65 से 70 के बीच में स्कोर कर रहे होंगे। और जो जनरल कैटेगरी में 65 से 70 के बीच में स्कोर लाएगा ना, उसका ग्रेड 1 में लेवल 5 में एक नौकरी सीट पक्की हो गई। एक चीज और बता दें, इतने हाई आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा हाई कटा बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आप नॉर्मली मेरे शुरू से वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको पता है कि मैं एकदम एक्चुअल में देखता हूं कि कितना आपकी कट ऑफ जा सकती है। देखिए यहां पर 1:1 का ही रखना है, और मैं आपको इसमें डाउट में इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि देखिए इसमें CBT 2 होने वाला नहीं है। आप अगर इसमें नहीं आ रहे हो तो अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। अब यहाँ पे टाइम आपको खराब करने की जरूरत नहीं है। 2025 में रेलवे की और भी भर्ती आने वाली, उसमें आप तैयारी में जुड़ जाइए। NTPC वगैरह है, सब में आपको जुड़ जाना है। OBC के स्टूडेंट हैं तो 61 से 65 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप इसमें आपको एक्सपेक्टेड
है कि आपका ग्रेड 1 में सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप 63 से 65 के बीच में आपके नंबर हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले में 63 से 65 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एससी कैटेगरी का आप स्टूडेंट है तो 60 से 63 के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो सोचिए आपका सिलेक्शन। एक चीज और बता दें कि किसी किसी जोन में एससी की एक ही कट ऑफ है, तो सोच सकता है कि वो आपके जोन में कोई लड़का 70 ला दे, 75 ला दे, और वो एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया हो एज में, तो उसका एससी में ही पोस्ट मिलेगी और एससी की कट ऑफ हो सकता है हाई चली जाए। बातों को समझ रहे हो ना। ये सारी रूल जो मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आरक्षण एक ही बार मिलता है, अगर एक बार वो आरक्षण का फायदा उठा लिए तो हमेशा आपको उसी में रहना पड़ता है। तो एससी स्टूडेंट के लिए अगर 58 से 60 नंबर के बीच में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो एसटी वाले एकदम सेफ है। लेकिन एक चीज और ख्याल रखने का कि अगर आपके किसी जोन में मात्र एक ही वैकेंसी है और यहाँ पे एसटी कैटेगरी का कोई लड़का एज का फायदा उठा लिया है और वो ला दिया नंबर 81 तो लाना इम्पॉसिबल ही है। इस एग्जाम में बहुत इक्का दुक्का लड़के दिख रहे हैं, लेकिन अब सब लोग लाएं ऐसा तो नहीं है। लेकिन एसटी वाला कोई 81 ला दिया या कोई मान लीजिए 70 ला दिया तो उसकी जोन की कट ऑफ एसटी कितनी चली जाएगी, 70 चली जाएगी। ठीक है, ये चीज़ को बातें हैं। लेकिन नॉर्मली अगर इतना नंबर आप ला रहे हैं ना तो आप एक आशा रख सकते हैं कि आपका जो है वो ग्रेड 1 में सिलेक्शन हो जाएगा। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया एक एक करके। 1000 मात्र 89 पोस्ट है, इसीलिए औसत स्कोर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अगर 15 गुना लड़कों को लेना रहता तो हम अलग बात करते, लेकिन हमको 1:1 का चाहिए। वेटिंग लिस्ट भी इस बार नहीं रखा गया है रेलवे में ग्रेड 1 के लिए। तो अगर आप इतना नंबर ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं और आपका ग्रेड 1 में लेवल 5 में रेलवे में नौकरी लगनी पक्की है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ पसंद आया होगा और आपको अभी जेन्युइन लग रहा है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, वहां जुड़ जाइएगा अगली आने वाली रेलवे की भर्तियों के लिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।